साथियों, जय भीम नवोदय सभी साथियों के साथ जन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने जन्मदिन के बाद यहाँ यूपी के लखनऊ में बीएसपी कार्यालय पर बड़ी मीटिंग की। जिस मीटिंग में साथियों बहन जी ने 4 बड़े बयान दिए हैं। वो मुख्य बयान साथियों इस समय काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। उस बयान में बहन जी ने यहाँ पर आखिरकार अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है आगे, और वही मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर आखिर बहन जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है कार्यकर्ताओं को। हालांकि आपको बता दें, बहन जी ने यहाँ पर जिस तरीके से यूपी के 9 विधानसभा उपचुनाव में नतीजे आए थे, उसके बाद से बहन जी ने उपचुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद बहन जी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में, हालांकि आपको बताएं तो यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहाँ पर साथियों आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है और बीजेपी ने उतारा है, और वही समाजवादी पार्टी ने उतारा है। हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी को बीएसपी का और ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही आपको बताएं, बहन जी ने यहाँ पर 4 बड़े बयान दिए। उसमें बहन जी ने जमकर निशाना साधा बीजेपी से कांग्रेस पर, और वहीं अमित शाह के बाबा साहेब पर अपमान को लेकर भी जमकर निशाना साधा। और वहीं साथियों अपने बहुजन समाज से बड़ी मांग की और पदाधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिया वो आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी करेंगे, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजे मीडिया। साथियों यहाँ पर तमाम बहुजन समाज से रिलेटेड खबर जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, वो सारी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। साथियों यहीं पर बताएं तो बहन जी की इस मीटिंग को यहाँ पर आकाश ने ट्वीट कर रिपोस्ट करते हुए जमकर निशाना साधा है बीजेपी सहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। सबसे पहले साथियों यहाँ पर आपको बहन जी के बयान दिखाए, जो 4 बड़े बयान दिए हैं। तो यहाँ पर बहन जी ने अपने सोशल मीडिया साइट से इस पोस्ट को शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा है कि बीएसपी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16/1/2025 बीएसपी प्रमुख मायावती बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यह उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों के अहम बैठक में सर्व समाज में पार्टी में जनाधार को बढ़ाने के लिए खासकर कैडर आधारित ठोस राजनीति रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। तो साथ ही यहाँ पर बहन जी ने अपने छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर अहम बैठक की, और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए खास कैडर आधारित रणनीति पर गहन चर्चा हुई और विमर्श किया गया। वहीं साथ ही दूसरे बार में आपको बताएं तो लिखा है कि प्राप्त फीडबैक के अनुसार यूपी के जिलों में सरकारी तंत्र की जुल्म जाति से लोग त्रस्त, जिसके प्रति यूपी सरकार को गंभीर व संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। वहीं तीसरे वन में लिखा है, साथ ही विरोधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से लोगों को यह सवाल स्वाभाविक है कि यूपी में कैसा कानून का राज, सत्ताधारी लोगों के लिए उनके हर जुर्म की अनदेखी क्यों। ऐसे में यूपी के जिलों में सरकारी तंत्र की दोषपूर्ण में मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध राज्य सरकार को अपना संविधान धर्म निभाने की सलाह। चौथे वन में लिखा, बीजेपी के केंद्र वरिष्ठ मंत्री श्री अमित शाह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोधी बयान को वापस लेने पश्चात करने की बीएसपी की मांग और यथावत बरकरार है। सुश्री मायावती जी, अध्यक्ष बीएसपी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सांसद। तो साथियों यहाँ पर बहन जी ने जमकर निशाना साधा है। इन मामलों पर 4 बड़े बयान दिए हैं। यहाँ बहन जी ने पहले बयान में बहन जी ने अपने छोटे बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ पर उनसे मीटिंग करके यहाँ पर जन आधार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया है। वही साथियों आगे बहन जी ने फीडबैक के अनुसार सरकारी तंत्र जुल्म जाति से त्रस्त लोगों के लिए यूपी सरकार की गंभीर संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, यहाँ बहन जी ने कहा है। और वही तीसरे बार में कहा है कि साथ ही विरोधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो, यही सवाल स्वाभाविक है। तो यहाँ बहन जी ने यहाँ पर तीसरे बयान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उनको संवैधानिक कानून, जो संविधान में है कानून है, उसको सही तरीके से लागू करने और संवैधानिक अधिकार का पालन करने के लिए यहाँ पर योगी सरकार को नसीहत दी है। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी मंत्री यहाँ पर अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, तो उस पर बहन जी ने जमकर निशाना साधा और कहा है कि अभी भी
बरकरार है, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। तो अभी भी वही बात है जो पहले बहन जी ने कही थी। तो साथियों यहाँ पर बहन जी ने 4 बड़े बयान दिए हैं। और वही साथियों यहाँ पर आपको आगे बताएं तो आकाश आनंद ने भी बहन जी के इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए यहाँ पर बहन जी के इस पोस्ट पर लिखा है, अगर वो आपके बीच रखे तो यहाँ पर पहले लिखा है बीएसपी से जुड़िए, सुरक्षित रहिए, जय भीम जय भारत। वहीं आगे लिखा है पिछले कुछ वर्षों बीएसपी को कमजोर करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा और अन्य जातिवादी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने और उसके बेस वोट को छीनने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। इससे हम सभी को सावधान रहना है। ये सभी जातिवादी पार्टी हमें सत्ता में नहीं आने देना चाहती है और इसके बिना बाबा साहेब के आर्थक प्रयासों के संविधान में मिले कानूनी लाभ व अधिकार नहीं मिल सकता है। यही वजह है कि पार्टियां आरक्षण को कोर्ट कचहरी में फंसाकर आरक्षण को खत्म करने पर लगी हैं। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि सही समय आने पर वह आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन दलित समाज और अन्य पिछड़ा उपेक्षित वर्ग को संविधान में मिले असंवैधानिक व कानूनी अधिकार के लिए बीएसपी को मोमेंट मजबूती से जारी रहेगा। इस वर्गों के वोट के लिए कांग्रेस और बीजेपी सपा हथकंडे कायम नहीं होंगे, इसलिए एकजुट होना है और सत्ता में आना बहुत जरूरी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो यहाँ पर साथियों आकाश आनंद ने जमकर निशाना साधा यहाँ पर बीजेपी क्षेत्र कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। जिस तरीके से ये बीएसपी के बेस वोट में भी सेंधमारी कर रहे हैं, तो इस मामले पर बहन जी के बाद यहाँ पर आकाश भी जमकर फायर हुए हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं आकाश भी यहाँ पर लगातार इन सभी मामलों पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है उनकी। तो इन सभी मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम।